समझते हुए जो प्रेडिक्शन का बेस मूलभूत ढांचा समझने का प्रयास किया है, उसको आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल हमने आपको पहले तो ग्रहों के कुछ कारक बताए थे कि ग्रह क्या-क्या डोमेन अपने अंदर समेटे हुए होते हैं, और उसके बाद हमने आपको अलग-अलग राशियों में, देखिए अभी हमने भाव तो कल कल से हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले दिनों में लग्नों को बदल-बदल कर भी उसको समझने का कोशिश करेंगे कि मान लीजिए एरिस राशि तृतीय भाव में पड़ गई, पंचम भाव में पड़ गई, सारे 12 भाव में, उसकर भी क्वालिटी जब भाव को और आपको क्लियर कर देंगे कि भाव के कार्य एक बार और रिपीट करा देंगे, तब उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली एंड तक क्लास के हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की कंजंक्शन या युति से एनर्जी कैसे डाइवर्ट होती है, चेंज होती है, वो भी प्रैक्टिस कर ली जाएगी। तो आज कल हमने सूर्य और चंद्र को समझने का प्रयास किया कि सूर्य और चंद्र अकेले अकेले, और ये मान के चले कि उनपे अभी कोई विशेष दृष्टि से चेंज नहीं हो रहा है। ये मूलभूत ढांचा दिमाग में रख के हमने प्रेडिक्शन स्नैपशॉट सीखने का प्रयास किया। तो आज उसी कड़ी में जो अगला ग्रह हम आज लेंगे वो है मंगल। मंगल के बारे में आप सभी की अपनी पूर्व की धारणाएं होंगी, पूर्व के अध्ययन के अनुसार आप मंगल को समझते होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग मंगल से आपने बना रखी होगी। उसी में इजाफा, उसी में वृद्धि करते हुए आज गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अपने अपने गुरु को प्रणाम करके इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मंगल क्या है? जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मंगल भूमि पुत्र है, विष्णु और भूदेवी भूमि देवी की संतान है। कार्तिकेय मंगल को कई सारे चीजों से एसोसिएट किया जाता है। कार्तिकेय बहुत छोटी उम्र में एक पर्टिकुलर पर्पस से उनको जन्म दिलाया गया था। शिव की समाधि को भंग करके एक पर्टिकुलर राक्षस के दमन के लिए शिव और पार्वती के राक्षस को सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता था, और शिव समाधि में थे। तो इसका मतलब मंगल जो है, मंगल का जन्म ही, कार्तिकेय का जन्म ही, उसके पीछे एक पर्पस था। देखिए, ज्योतिष जब आप सीखने चलते हैं तो इस फंडामेंटल को समझिए कि कोई ग्रह की जन्म की कहानी क्या है। जन्म की कहानी के लिए आपको मैंने एक बुक है, अभी हम उसकी पिक्चर आपको दिखा देंगे निकाल के पीछे से, वो बुक जरूर पढ़िए, मंगाइए, अमेजोन पे मिल जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि ग्रह की उत्पत्ति के पीछे जो उस समय की जरूरत क्या थी, एनवायरनमेंट में क्यों वो ग्रह ने को उससे एसोसिएट किया गया। तो इससे बहुत सारे प्रेडिक्शन करने में आपको आसानी होती है, ऊर्जा को समझने में आसानी होती है। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब मंगल और में कब कुछ दिनों के ही थे शायद, उनको जो है देवताओं का सेनापति बना के जिम्मेदारी दी गई। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मंगल आपके जिस भाव में भी बैठेगा वहां पे वो मेजर काम जो और कोई नहीं कर सकता है, स्पेशली उसको असाइन किया गया है आपके जन्म में, आपके कर्मानुसार कि जाओ इस भाव में, इस आदमी के भाव में बैठ जाओ, इस राशि में बैठ जाओ, क्योंकि उस भाव और राशि से कोई बहुत बड़ा काम करना है जो कि एक सेनापति ही कर सकता है। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं कि मंगल के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग को समझ लूंगी। मंगल लाल रंग का ग्रह है, ऑरेंज कलर, रेडिश कलर, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका क्या है, क्योंकि मंगल में कहा जाता है कि वो मिनरल इनरिच्ड हैं जो कि रेडिश इन कलर होते हैं, और जैसे लोहा जो है रेड हो जाता है, रस्ट होने के बाद रस्टी हो जाता है। तो अब केमिस्ट्री का तो मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो रेडिश टोन आती है, मंगल की लाल मिट्टी है, लाल लाल कलर, वो कलर जो एसोसिएट किया गया वहाँ का जो एनवायरमेंट ऋषियों ने, आज हम मंगलयान और नासा और इंडिया भेज रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने दृष्टा भाव से समाधि 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 में बैठ के मंगल पे क्या है देख लिया। ठीक है, तो इस चीज इसको मंगल ग्रह कैसा है, वहां पे कैसी मिट्टी है, क्या चीज है, क्या है, ये सारी चीजों ने योग विद्या से दृष्टा भाव से सूक्ष्म शरीर से जाके और उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है पहले से, बहुत पहले से। हम उन्हीं रिसर्चों को आज जो साइंटिस्ट कर करके बड़े खुश होते हैं। अगर ध्यान से आप वेद पुराण और चीजों को पढ़ोगे तो यू कैन इजिली कनेक्ट द डॉट्स। तो रेडिश कलर है, यूथफुल फॉर्म है, उसकी जो रूपरेखा है वो यूथफुल, क्योंकि मंगल सेनापति है तो बहुत बुढ़ा होना या मतलब एक उसके अंदर एक उमंग है, जोश है, चेहरे पे यूथफुलनेस है। ठीक है,
इसकी बॉडी जो है लीन और सिलेंड्रिकल होती है, कमर कमर जो है पतली होगी। अगर मंगल प्रभावी किसी का जातक का लग्न मंगल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमिनेटेड है, यानी लगन में मंगल बैठ जाए, एरिस साइन हो, वृश्चिक साइन हो, मंगल बलाबल मजबूत लेके बैठा हो, मकर मकर राशि मकर लग्न हो और उसमें मंगल बैठा हो, तो आदमी की कमर पतली, ठीक है, और लीन लीन के साथ मस्कुलर बॉडी हो सकती है। सर जो है मंगल का स्क्वायर शेप बताया गया है। तो अगर चेहरे पे किसी के मंगल का प्रभाव है तो वो अंडाकार, स्पेरिकल, ट्रायंगुलर नहीं होके चेहरा चौकोर नुमा, चमसाकार चेहरा होने की संभावना बढ़ जाती है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, कई बार आप देखेंगे कि मंगल लग्न में है लेकिन चमसाकार चेहरा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नौमांश की लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लीजिए किसी की वृष लग्न है तो वृष लग्न में तो चेहरा बैल जैसा थोड़ा आगे की तरफ निकला होना चाहिए, ऐसे ही निकला। लेकिन आपने देखा कि नौमांश में फॉर एग्जाम्पल उसको मंगल लग्न में आ गया और मंगल का कोई साइन आ गया, तब चेहरा चमसाकार या चौकोर भी हो सकता है। नौमांश क्योंकि लग्न का फल होता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एक पर्टिकुलर साइन में 9 नौमांश होते हैं और 9 की अपनी अपनी क्वालिटी हो जाती है। कभी कभी वर्गोत्तम भी हो जाएंगे तो फिर कहना आसान हो जाता है कि हाँ दोनों में क्योंकि वही है तो 100% ऐसा ही होगा। लेकिन अगर दो हैं, लग्न D1 की लग्न अलग है, नौमांश की लग्न अलग है, तब इन दोनों पिक्चरों को कोइंसाइड किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, सीख लीजिए, लाइफ में हमेशा काम आएगा। जैसे मान लीजिए D1 में शेर है, ठीक है, D1 में शेर है और D9 में मतलब शेर इन द सेंस लियो है एसेंडेंट, और D9 में मान लीजिए एसेंडेंट जो है आपका धनु है। तो आप एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको सिंह की पिक्चर के ऊपर धनु की पिक्चर को सुपर इम्पोज करके देखना है कि एक तीसरी पिक्चर किस तरह की आ रही है आपस में। और इसके लिए साथ ऋषियों ने बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए, वो करिए, आज हमारा टॉपिक नहीं, बट हमने आपको एक एडिशनल दे दिया कि तरीके को कैसे फिजिकल अपीयरेंस चेहरा मोहरा देखने का एक तरीका होता है, ठीक है। मंगल की दृष्टि जो है बड़ी जो है अग्निकारक फियर्स दृष्टि होती है, मतलब तो वो देखेगा अपनी आंखों से तो आपको लगेगा कि एक बार तो मतलब एक आम आदमी अगर कमजोर दिल का तो उसको थोड़ा सा दहशत सी होगी, मतलब उसकी आंखों में एक अजीब सा, भाई सेनापति तो उसके देखने की एक स्टाइल जो है वो फियर्स है। और हमेशा मंगल इसका एक बात और, जैसे पहचान, जिसमें आपसे कहता हूँ ऑब्जर्वेशन से एस्ट्रोलॉजी थी, पहचान कैसे पहचानेंगे कि इसका मंगल, सेनापति कभी नीचे नहीं देखता है क्योंकि ही इज अंडर द प्राइड, मैं सेनापति हूँ, राज को रिप्रेजेंट करता हूँ। राज को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान अगर नीचे देखेगा, झुका रहेगा, नजरें झुका के चलेगा, तो वो उसका एटीट्यूड नहीं है, वो उसका एट्रीब्यूट नहीं है। अगर किसी का मंगल प्रभावी है तो आप देखिए वो हमेशा सामने देखेगा, अपवर्ड, या तो ऊपर की तरफ देखेगा या फ्रंट पे देखेगा, आंखों में आके डाल के बात करेगा। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, किताबों में कहीं नहीं मिलती हैं नॉर्मली, लेकिन जैसे जैसे आप ज्योतिष में पुराने होते जाते हैं आप चीजों को समझते जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमने कोई नई चीज नहीं बताई, भाई किसी आप जो है ब्रिगेडियर हैं, आप इंस्पेक्टर जनरल हैं, तो क्या आप एक चपरासी से नजर झुका के बात करेंगे? आपके पास अथॉरिटी है ना, आपके पास पावर है, 10,000, आप एक आपकी एक आपके एक इशारे पे गोली लाठीचार्ज हो सकता है, तो फिर आप नजर झुकाने की क्या जरूरत है? तो ये पहचान है, ठीक है। भले वो पुलिस में ना हो, आर्मी में ना हो, लेकिन मंगल स्ट्रांग है तो वो नजरें झुकाए कभी नहीं, ऊपर देखेगा, ऊपर देख के बात करेगा। ये सब छोटी चीज। अब शनि क्या है, लेबर है, ठीक है, शनि आपको जज भी बना सकता है लेकिन क्वालिटी को ब्लेंड करने की जो बृहस्पति क्या है, ज्ञान की आभा है चेहरे पे, मरकरी कम्युनिकेशन की आभा है चेहरे पे। तो ये सब चीजें जैसे जैसे आप ग्रह के नजदीक और उसको समझते जाते हैं तो अपने आप अपनी यूएसबी तैयार करते हैं ज्योतिष में। डन। तो ये सारी चीजें हैं। और शास्त्रों में तो 7 योजन तक की उसकी हाइट वाइट बताइए, उसका तो खैर ऋग्वेद और कलयुग में पुराने काल और आज के टाइम में उसका कोई इतना महत्व रह नहीं गया है, ठीक है। क्रूएल बाई नेचर है मार्स का जो नेचर है क्रूएल है, क्योंकि देखिए सेनापति जो है वो अगर क्रूअल नहीं होगा तो जब नरसंहार करने की बात आएगी, जैसे पुष्यमित्र शुंग, जब जब जो है बुद्धिज्म बहुत बढ़ गया तो हिंदुस्तान में जो है लोग अहिंसा का पालन करने लगे, लड़ाइयाँ, फौजें जो है रेस्टलेस हो गई, कई कई साल तक लड़ाई नहीं लड़ी तो आक्रांता आ गए। तो मंगल जो है ये नहीं देखेगा कि कौन युद्ध जीतने के लिए कई बार निर्दोषों का, कई चीजों का नुकसान देना पड़ता है। जैसे पहले क्या था, मुसलमान आक्रमण जब होता था तो हिंदू लोग जो है सुअर पहले आगे भेजे जाते थे, उससे वो लोग पीछे भाग जाते थे, हट जाते थे। और मुसलमान जब आक्रमण करते थे तो गाय आगे कर देते थे, तो हिंदू राजा बेचारा कसमोकश में पड़ जाता था कि तीर चलाए ना चलाएं। तो अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आदमी धार्मिक ज्यादा है तो राजा कहेगा यार इन्होंने तो गाय आगे भेज दी 2000 लड़ाई से पहले, तब हम कैसे इन पे वार करें। तो ये सब स्ट्रेटेजिक होती हैं। तो अब क्रूर
क्रूरता दिखानी पड़ेगी भाई। अगर देश की बाउंड्री, अपने समाज को, अपनी औरतों को, अपने पैसे को, देश के, अपने राष्ट्र के बचाना है, तो फिर उस समय जानवर हमारे लिए वो मान लीजिए पूजनीय भी है, तो या तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रूएल्टी कई तरह से नजर आएगी आपको, क्योंकि मंगल को क्रूएल होना उसकी मजबूरी है। क्रूएल्टी होने के बाद भी मंगल बहुत जेनरस प्लेनेट है, ध्यान रखिएगा। क्रूएल्टी अपनी जगह है, लेकिन मंगल को हमारे ऋषियों ने एक जेनरस प्लेनेट, जेनरसिटी का प्लेनेट बताया है। और है मंगल, क्यों? क्योंकि देखिए जेनरस कैसे है, क्रूएल्टी तो जो हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहा है उसके लिए मैं क्रूएल हूँ, लेकिन मैं अपने समाज के लिए अपना बलिदान देने को भी तैयार हूँ। हो सकता है सामने वाले दुश्मन को मारते मारते मैं खुद जो है शहीद हो जाऊं। तो ये आदमी, देश के नौजवान जब बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो उनके अंदर क्रूरटी की कमी तो नहीं होती है। आएगा दूसरी फौज, मारेंगे तार लपेट के डंडों पे चाइनीज को, लेकिन उसमें अपना सेक्रीफाइस भी हो जाएगा। तो ये जनरस है ना, या आप आराम से सो तो उसके लिए इतनी जनरसिटी उनके अंदर है कि मेरा देश आराम से सोए सारे नागरिक, तो मैं लड़ जाऊं एक फ्रंट में दुश्मन के लिए, सामने वाले के लिए वो रूल है, अपने लोगों के लिए जनरसिटी उसके अंदर है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही किसी भी ग्रह भाव राशि के कारतत्व को यूज करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे कि अभी एक तरफ बता दिए। जैसे कई बार अभी हम आप लोग पोस्ट पढ़ रहे थे ग्रुप में, तो कई कंट्राडिक्टरी पोस्ट आए, लेकिन अभी 15 दिन हो जाने दो, इन जितनी भी पोस्ट आप करते हो ना दिन भर में ग्रुप में, उसमें से मैक्सिमम के जवाब आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो फिर हम, जितना हमें आता तो हम बैठे ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझने का पहले अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो स्टेप बाय स्टेप। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें राजसिक गुण होता है, जैसे अपने होता है सततम और रज, उसी प्रकार मंगल में रजस क्वालिटी होती है। रजस का मतलब राजसी। ठीक है, ना बहुत तमस ना बहुत सात्विक, तो बीच का, इन दोनों के बीच का बैलेंस जो होता है उसको रजस कहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए, जैसे कभी मंगल से मान लो तुमको कभी जो है करने वाली चीजें, तो इनसे रेमेडी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में कर लेते हैं कि मंगल के, अब ये सब आप नोट कर लीजिए। तो रेड कलर, फायर, ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटे, लाल ईंटे होते हैं ना, आपने देखो घर जिनसे बनवाते हैं, तो रेडिश कलर मंगल का है, और उनको आग में मिट्टी को तपा के जब रेड हो जाती है तो वो मंगल का फॉर्म ले लेती है। भट्टे, इसी प्रकार ईंट के भट्टों को, हलवाई की भट्टी को, जहाँ पे लैया चना भूना जाता है, भाड़ जो होता है, ये सब जो है हीट एनर्जी के चीजें सब मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। पावर इज सीन बाई मंगल। ठीक है, थॉर्नी प्लम, कांटेदार पेड़, आर सीन बाई मंगल। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो अटैक करते हैं, जो चीर फाड़ सकते हैं बड़े बड़े दांतों से। ठीक है, मॉस्किटोज भी, मच्छर भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ी चीज है। अब जैसे मान लो किसी को डेंगू मलेरिया हो जाए, तो डेंगू मलेरिया जो मच्छर का बाइट होता है ना, कि केतु भी आता है उसमें, जो डंक होते हैं, डंक केतु भी है। लेकिन आपने हमेशा पढ़ा है ज्योतिष में, क्या पढ़ा है? कुजवत, क्या? कुजवत केतु, शनिवत राहु। तो राहु केतु में मैक्सिमम क्वालिटी मंगल की होती है, तो इसलिए इसको दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मच्छर की बाइट को, मच्छर को। ठीक है, बक्स, बक्स मतलब ये जो खटमल कीड़े होते हैं, खून चूसने वाले हैं, ये भी ये चीजें आते हैं। शीप, भेड़, भेड़ इसलिए आती है क्योंकि भेड़ भी अपनी स्किन, अपने बाल दूसरे के भले के लिए दे देती है, और वो उसका साइन भी है भेड़ा। मेष राशि का मंगल का जो मूल त्रिकोण राशि है, राइट। बोन्स, हड्डियों को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। क्यों? बोन्स को भले सूर करता हो, लेकिन बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दैट आर द मेजर कारतत्व ऑफ प्लैनेट मार्स। ठीक है, ब्रदर को मंगल भाई भी है। ठीक है, लैंड है, लैंड तो कोई दिक्कत ही नहीं, भूमि की संतान है तो भूमि तो आएगी आएगी। घर, एंगर, वॉर, इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चोरी, चोरों को भी, चोर भी जो है, क्योंकि चोर बड़े दुस्साहसी होते हैं। ठीक है, दूसरे की को बिना बताए उसकी चीजों का अतिक्रमण कर लेते हैं। और मंगल में भी कहीं ना कहीं, ठीक है, अच्छा मंगल होगा तो आदमी ललकार के, सावधान अर्जुन, लड़ाई होती ना पहले से महाभारत में, कहते हैं तो वो ललकार के लड़ता है। चोर भी मंगल है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ वाला मंगल, तो वो चुपचाप आगे कूद के सामान उठा ले जाता है दोबारा। ठीक है, तो थीव्स को भी मंगल से देखेंगे। बोन मैरो मैंने आपको बता ही दिया। बिटर टेस्ट, थोड़ा कसैला, कसैला तो सुनी का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा तीखा टाइप में, बिटर, बिटर
बिटरनेस जिस चीज में होगी, टेस्ट, क्योंकि देखिए अब यहाँ समझ लीजिए सारे प्लैनेट्स के अपने रस भी हैं, अपनी फ्लावर्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, औषधि हैं, बहुत सारे कारतूत हैं, कपड़े किस तरह के कौन पहनेगा, इस तरह चीजें आती हैं इसमें। तो बिटर टेस्ट, अब बिटर टेस्ट में भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब आपको कारक पता होगा कि मंगल का बिटर टेस्ट होता है, तो ये कारक भी कभी ना कभी आपके एस्ट्रोलॉजी के करियर में यूज होगा, टेस्ट को लेके जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मंगल देखो बिटर, अब यहाँ पे बिटर टेस्ट से ऋषि कहना क्या चाहता है, एक तो हो गया आम आदमी समझेगा कि बिटर टेस्ट, लेकिन ये जो समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा, जो इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की जिसको आदत होगी, तो ये वो समझेगा कि अगर मंगल किसी हाउस में बैठ जाए तो उस हाउस में कहीं ना कहीं बिटरनेस आ जाएगी आपस में। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो सेकंड हाउस परिवार का होता है, वाणी का होता है, तो वॉइस विल बी बिटर, स्पीकिंग तरीका है सेकंड हाउस, तो स्पीकिंग वे ऑफ स्पीकिंग विल बी बिटर। फैमिली में रिश्ते हैं, हमारी वैल्यूज है, तो उसकी वैल्यूज विल बी बिटर। ठीक है, तो ये लगाने का तरीका है। अब जैसे मान लीजिए सेवंथ हाउस में आ जाए, तो ही विल बी बिटर विद हिज पार्टनर, बिटर विद हिज स्पाउस। ऐसे आपको एक वर्ड से, अब देखिए आप आपको 12 घर में बिटर लगाइए और हर घर से 2-2 3-3 प्रोटेक्शन निकालिए, क्योंकि कोई भी घर एक कारतब तो बताता नहीं है। जैसे मान लो थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस पराक्रम भी बताएगा, थर्ड हाउस छोटे भाई भी बताएगा, थर्ड हाउस पड़ोसी भी बताएगा, थर्ड हाउस कंधा भी बताएगा। ठीक, तो अब ये बिटर वर्ड को इन चारों से जोड़ने की कोशिश करिए कि आप इन चारों से जोड़ जोड़ के बिटर को कितने प्रोटेक्शन निकाल सकते हैं। दैट इज द एस्ट्रोलॉजी, मतलब मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कि मैं इसको स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हमने समय के साथ साथ सीखा है, बट आपको लगा लॉजिकली लगता है कि हाँ ये किया जा सकता है, तो आई विल बी हैप्पी कि आप लोगों को एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के नजदीक जा रहे हैं। तो अब जैसे हम कुछ भी इसमें से बता रहे हैं, जैसे कोई भी आप फंडामेंटल ले लीजिए, अब बोन्स क्या है, बोन्स स्ट्रांगनेस देती हैं, तो जिसने बोन्स को सिर्फ टूटने से समझा कि बोन टूट गई और जुड़ गई, तो वो वहीं तक प्रिडिक्शन कर पाएगा। बोन हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, तो मंगल जिस हाउस में बैठेगा वो बोन की तरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। बोन जो है दो और आगे पीछे हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अब देखिए इसमें मैंने इन बिटवीन द लाइन पढ़ना शुरू किया, ऋषि ने बोन कह के छोड़ दिया अस्थि। तो अस्थि क्या करती है, अस्थि तुमको जीवन में खड़े होने में के लिए अगर मजबूत है तो तुम अपने पैरों पे अपने स्ट्रक्चर पे खड़े हो सकते हो, तुम्हारी बोन कमजोर है तो तुम गिर जाओगे। तो खड़े होने का मतलब, अब इसको ब्रॉड सेंस लगाइए, तो करियर में भी अपने पैरों पे खड़ा होना, हड्डियां मजबूत होना तो कॉमन है, तो हर एस्ट्रोलॉजर बताएगा। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर इस हड्डी से ये जोड़ ले, इसका मतलब कोई मूलभूत चीज को आपस में जोड़ने में सपोर्ट भी ये हो सकता है हड्डी का मतलब, वो एस्ट्रोलॉजर है। ये हड्डी पढ़ के तो हर आदमी बता देगा कि भैया मंगल है तो हड्डी टूट गई, केतु के साथ आया ट्रांजिट में, लेकिन हड्डी किस लिए जरूरी है, अंदर उसके जो बोन मैरो बहता है, स्ट्रक्चर देता है, तो इसका मतलब उस हाउस को मंगल जिस हाउस में होगा उसको इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्डनेस, मजबूती प्रदान करेगा। ये सब इन बिटवीन द लाइन इससे पढ़ना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष कई जन्मों की विद्या होती है, संस्कार पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के धीरे धीरे और कई जन्मों तक आगे कैरी ऑन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया, तो अब जैसे क्या है, वोन्स का भी कारक है, चोट चपेट जो हमारे वो लग जाते हैं घाव, मंगल घाव का भी कारक है, क्योंकि घाव से क्या बहेगा नॉर्मली, खून, मंगल खून का कारक होता है। ठीक है, तो वोन्स हो गया, बैटल्स हो गया, ठीक है, एनिमीज हो गया, डेयरिंग एक्ट, मतलब वो एक्ट जिसमें एक्स्ट्रा पावर या डेयरिंग की जरूरत हो। ठीक है, डेयरिंग करना, क्रुएल्टी, टॉर्चर, मंगल टॉर्चर का भी कारक है। देखो पाकिस्तानी पकड़ के ले जाते हैं, टॉर्चर करके डेड बॉडी भेज देते हैं, अल्टीमेटली उनके एट्थ हाउस का संबंध मंगल और क्रूरता वाले ग्रह से, अगर इस तरह की किसी की डेड बॉडी आती है जिसके साथ टॉर्चर हुआ हो, तो आपको ये सब धीरे धीरे ऐसे चार्ट को ढूंढना चाहिए, कलेक्शन में होने चाहिए आपके चार्ट। और फिर आपको इस वर्ड को खाली देखने के लिए कि अगर मंगल पार्टिसिपेट कर रहा है ड्यूरिंग द डेथ, तो क्या टॉर्चर वाली डेथ, या जैसे कहते हैं छितर गई बॉडी, ट्रक ऐसे घुसा कार में कि टुकड़े टुकड़े बॉडी के अलग हुए, तो वो भी एक तरह का टॉर्चर है मरते समय। तो ऐसे केसेस तो आपको ऐसे चार्ट मिल जाएंगे, देखिए सीखिए, कारक हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्रुएल्टी हो गया, टॉर्चर हो गया, जंगल में घूमना, रोमिंग इन फॉरेस्ट, तो मंगल, क्योंकि जंगल में घूमना एक डरपोक आदमी के बस की बात नहीं है। जिसके अंदर मंगल का बल होगा वही चाहे अकेला घूमे चाहे 2-4 लोगों को लेके घूमे, जंगली जानवर का शिकार करे, कुछ भी करे, जंगल एडवर्स कंडीशन है, वहां पे कोई आराम नहीं है, सेनापति ही एडवर्स कंडीशन में जी सकता है। ठीक है, ब्रॉन्ज, तांबे को, कॉपर को, तो आपको पता ही है कॉपर उसकी मेटल है। ठीक है, पंप एंड शो को भी कहीं कहीं मंगल रिप्रेजेंट करता है, और जलता हुआ घर, हाउस ऑफ फायर,
इज ऑल्सो, क्योंकि मंगल भूमि है, घर है, मकान बता ही दिया गया आपको इंटरनली, तो हाउस ऑफ फायर भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि रात्र में ये बलि होता है, मंगल जो है रात्रि बलि प्लेनेट कहा गया है, और कृष्ण पक्ष में बलि होता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष में नहीं, लेकिन कृष्ण पक्ष में मंगल बलि होता है, ठीक है। उसी प्रकार तो ये जनरल शॉर्ट में मैंने आपको मंगल की कुछ क्वालिटीज बताई। ये स्नैपशॉट भी आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अब जब आप कभी भी स्नैपशॉट करेंगे तो ये बातें आपको काम आए, राइट। चलिए एक बार इसको फिर से फटाफट आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। तो मैंने सब बता दिया, और जैसे स्टोन्स है, नीडल्स है, ये सब चीजें, और है एरो, तीर, ठीक है। और फीमेल हॉरोस्कोप में, स्पेशली नाड़ी में, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में फीमेल हॉरोस्कोप में मंगल पति का कारक होता है। शादी के पहले भाई का भी कारक होगा, और शादी के बाद स्त्री के हॉरोस्कोप में पति का कारक मंगल होता है, ठीक है। वैदिक में हम लोग गुरु को गुरु को पति का कारक मानते हैं फीमेल हॉरोस्कोप में, ठीक है। इसी प्रकार अगर फीमेल हॉरोस्कोप में दो तीन, ये अभी स्नैपशॉट में आपको दो चार बातें बता रहे हैं, फिर हाउस राशि जोडिक वाइज भी बता देंगे। अगर स्त्री के जाट में मार्स जो है डेबिलिएटेड होगा, हाँ, कैंसर में होगा, तो तो कहा जाता है कि हस्बैंड जो है लो ओरिजिन से आएगा, कास्ट नीची कास्ट से आएगा, और किसी न किसी बुरे काम में इंडल्ज होगा, नर्वस वीकनेस होगी। अब ये स्नैपशॉट है, लिख लीजिए। अगर फीमेल हॉरोस्कोप में मंगल कर्क राशि का पड़ा हुआ है, डेबिलिएटेड पड़ा हुआ है, तो हस्बैंड विल बी फ्रॉम द लो origin, he will be of wicked pursued, he will be and he will suffer from nervous weakness, ठीक है। और अगर मंगल एक्सॉल्टेड होगा तो हस्बैंड स्ट्रांग होगा, ठीक है, नए नए काम करने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि तो मंगल अच्छा सुधर जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्नैपशॉट में आप समझ सकते हैं। अब सीधे सीधे चलते हैं, हम आपको अपने बोर्ड पे ले चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इससे फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आशा है बोर्ड आपको कंप्लीट तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं हम लोग, और जैसे कल हम लोगों ने प्लैनेट्स को डिस्कस किया था, वैसे ही इसको डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है साइन, कल मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, तो आज हमने अपनी बिटिया से बनवा लिया है सारा, ठीक है। ये है मेष राशि का साइन। जैसे मेष के दो, हमने देखा भेड़ के दो सींग होते हैं ऐसे यूं निकले हुए, घूमे हुए, मतलब कई नस्ल की भेड़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मली भेड़ में ऐसे दो सींग होते हैं। तो ये साइन जो है मेष राशि को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और आपने देखा होगा डॉक्टरों के वहां जब आप जाते हो तो ये साइन बना होता है, और साथ में एक साइन और बना होता है, वो मैं यहाँ पे बना के बाद में मिटा दूंगा। एक साइन डॉक्टरों का ये बना होता है, और एक साइन डॉक्टरों का ये बना होता है, ठीक है, देखा होगा। ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो है ये मेल साइन है, एरो जिसमें निकला हुआ है, और ये फीमेल साइन है, ठीक है। फीमेल साइन मिटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब वीनस पढ़ाएंगे तब ये वाला साइन बनाएंगे। तो ये मेल साइन है, और एक आप ध्यान रखना, मेन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बहुत पुरानी कहावत है, इसको रटे रहो, ये हमेशा काम आएगी प्रिडिक्शन करते हुए, ठीक। अब ये एरिस का साइन है, और ये सब जो बने हैं ये मंगल का सिंबॉलिक साइन है, जो जैसे रोमन अल्फाबेट होते हैं, तो वैसे ही वैदिक में इस साइन को, कि अब देखो ये क्या है, एक पर्टिकुलर घेरे में ऊर्जा बनाई, मंगल क्या करता है, फिर उस ऊर्जा को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देता है। मतलब उसने कसरत करी, मेहनत करी, खाया पिया, अपने अंदर बल इकट्ठा किया, प्रैक्टिस करी, जिम किया, और उसके बाद जब जरूरत पड़ी सामने वाली फौज के ऊपर वो एनर्जी छोड़ दी, अपनी पराक्रम। तो ये साइन बहुत कुछ कहता है, इस साइन से 10 प्रेडिक्शन निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए, सिर्फ इतने साइंस है। ये घेरा है, तैयारी है, तैयारी के बाद जब तैयारी पूरी संपूर्ण हो गई, घूमते घूमते तब जब जरूरत पड़ी तो सीधे पावर अटैक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यानी कि मंगल वो है कि ऊर्जा को इकट्ठा करता रहता है इस गोले में, और जब जरूरत पड़ती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको अप्लाई करता है। ऐसे आपको सब साइनों से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तब धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान चक्षु खुलते हैं इंसान के। तो चलिए मेष राशि में अभी हम यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेष राशि पहले हाउस में ही पड़ रही है। लेकिन आगे जैसे जैसे आप हम लोग प्रोग्रेस करेंगे तो ये मेष राशि कभी यहाँ पड़ेगी, कभी यहाँ पड़ेगी, कभी यहाँ पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट लग्न ऑफ यू एंड मी, ठीक है। तो अब मेष राशि में मंगल, तो क्या क्या हो सकता है इस पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, मेष राशि मंगल का अपना खुद का घर है, मंगल अपना खुद का घर है, और हर हर ग्रह की,
हर ग्रह की एक अपना घर होता है और एक मूल त्रिकोण राशि होती है। तो ये जो है मेष राशि चंद्रमा और में केस अलग है। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जिसका जिसका मूल त्रिकोण और जिसका दूसरी की राशि में होता है। ठीक है, वो हम उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे किसी और कोर्स में। यहाँ कहने समझने की बात यह है कि जैसे कि मंगल की साधारण राशि है वृश्चिक, लेकिन मूल त्रिकोण राशि साधारण राशि से ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो मूल त्रिकोण राशि में का भी मंगल है। ठीक है, और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी मेष राशि के बारे में है, ये सूर्य का एग्जॉल्टेड हाउस होता है, राशि है। सूर्य जो है मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो ये तीन बेसिक ऊर्जा तो आई है यहाँ पे, यानी कि राजा के लिए बहुत अच्छा स्थान है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि और अपना घर भी है, यानी अलग अलग डिग्री पे कुछ पूरा तो घर होगा, लेकिन पर्टिकुलर डिग्री में मंगल मूल त्रिकोण का भी कहलाएगा। राइट, तो अब स्नैपशॉट करना है कि जब जब मंगल है, फायर है, अग्नि है, तप है, मतलब करेज है, वेल्योर है, लीडरशिप है, तो सीधी सी बात है स्नैपशॉट में आप जैसे ही एरिस का मंगल देखेंगे और अगर कहीं लग्न में है तो यहाँ फिजिकल बॉडी की बात करेंगे, कहीं और होगा तो उस हाउस के कारतब को ब्लेंड कर देंगे। तो पर्सनेटिव होगा ब्राइट, ठीक है, क्वाइट एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि मंगल की ऊर्जा है, आलसी नहीं होगा ना, एफिशिएंट होगा काम करने में। और एंजॉय फ्रेंडशिप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल इन सोसाइटी। यहाँ मेष का मंगल जो है वो राजकाज से बड़े बड़े अफसर, प्रशासन, शासन, राजा, बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड होता है तो यहाँ पे, और ये मैंने आपको बताया था कि मेष राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी राशि होती है। तो अल्टीमेटली ही विल एंजॉय द फ्रेंडशिप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल इन सोसाइटी। बॉडी जो है टॉल होगी। ठीक है, अब अगला जो प्रिडिक्शन किसी के बारे में भी आप कर सकते हो, रूडी कॉम्प्लेक्शन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्शन होगा या जो बोलचाल का तरीका होगा थोड़ा रूड नहीं होगा, क्योंकि मंगल के अंदर एक अपना गर्व होता है, वो सबको कंट्रोल में रखना चाहता है। कि जैसे आपने मैंने आपको इसका एग्जाम्पल कई बार बताया, फिर भी आज एक एग्जाम्पल बताते हैं, इसको आप हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक कहावत बड़ी फेमस थी, जर्मन शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन आफ्टरवर्ड। इसको याद कर लो, जर्मन शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन आफ्टरवर्ड। तुमने देखा होगा पुलिस वाला पहले जो है रिक्शे वाले की डंडा मारता है। तो ये जो मंगल की रूडनेस है ना, ये आ जाती है इन लोगों में, जो वर्दी पहनते हैं मंगल वाले या इस तरह के लोग, या जो मंगल बली होते हैं, ये पहले एक्शन कर देंगे। दे बिलीव इन एक्शन फर्स्ट एंड आस्किंग क्वेश्चन आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो पहले तो वो एक्शन करते हैं, फिर पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, क्यों यहाँ टहल रहे थे, क्यों मेरे एरिया में आए। तो ये मंगल की ऊर्जा को समझने में, ये जो फ्रेजेस मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ, कहानियां बताता हूँ, आप सारी पढ़ाई भूल जाओगे लेकिन ये फ्रेजेस कभी नहीं भूलोगे। और जब ये फ्रेजेस याद रहेंगे तो आपको उसको एनर्जी को चार्ट में लगाने में, ये एक तरीका है हमने अपने लिए डेवलप किया था, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बाकी तो मैं आपको स्नैपशॉट अभी और भी बता देता हूँ। ठीक है, और मंगल जो है हमेशा प्रेडिक्शन जब एरिस में होगा तो आदमी खुद अपनी मेहनत से जीवन में रास्ता तैयार करता है। एरिस का मंगल खुद अपनी मेहनत से अपने जीवन में रास्ता तैयार करता है, खुद अपना मार्ग बनाता है। ठीक है, अपने टैलेंट से मंगल रास्ता बनाएगा हमेशा, जब भी मंगल मेष का होगा। उसी प्रकार अगर मंगल मेष का है तो आदमी पैसा कमाता है मशीनरी या मशीन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी वाला वर्क होता है उससे भी पैसा का, आया पहले आग फर्नेस का काम करती थी, भट्टी का काम करती थी। अब तो बहुत तरह की टेक्निक्स हो गई हैं चीजों को बनाने की, मशीनरी को बनाने की, लेकिन पहले अगर लोहा मशीनरी के लिए आग बहुत जरूरत होती थी। और आग ये फायरी साइन है, तो इसलिए आग का काम पहले या तो घर बनाने में, खाना बनाने में होता था, या कोई चीज तलवारें बनाने में, हथियार बनाने में। तो इस वजह से मशीनरी वाले जगह पे काम, और मंगल ऊर्जा है, पावर है आम ग्रहों से ज्यादा उसके अंदर, तो ऐसी जगह भट्टी में हाई टेम्परेचर में हर आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सब धीरे धीरे आपको कोरिलेशन अपने माइंड में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर देंगे तो अदरवाइज तो फिर हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अपना सिलेबस। लेकिन अब कुछ चीजें आप लोग अपने आप भी सोचिए और समझिए। हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको हर वर्ड को समझाएं, एक्सप्लेन करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम, क्योंकि इससे तो फिर 2 साल का कम से कम कोर्स हम चलाएं कि आपको फिर एकदम बिल्कुल एक एक वर्ड की पूरी कहानी, क्यों कैसा उसका लॉजिक। अब आपको धीरे धीरे खुद भी लॉजिक सोचने पड़ेंगे। हाँ, जब नहीं मेहनत आप करके जब ना ढूंढ पाना तब आप हमारे पास आना। तो अगर हम जैसे कोई चीज बोले और आपको लगे ये लॉजिक कैसे हो रहा है तो उसको नोट कर लीजिएगा, बाद में हम उसको सॉल्व कर देंगे।
अलग टाइम पे, ठीक है। अब तो ये एक मोटा मोटा सिजरा दिया हमने मंगल एरिस में होने के कारण, ठीक है। एक्सेस, अब जैसे मान लीजिए लग्न में ही पड़ जाए किसी की लग्न में हो, तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से आधा % या ज्यादा सा डिग्री ज्यादा होगा, तो यहाँ भी हीट है और मंगल भी हीट का कारक है, ठीक है। गुस्सा भी आ सकता है, एकदम से उबाल आ जाए, तो ये सब जनरल ट्रेट्स हैं, स्नैपशॉट में नेचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब जैसे मंगल भाई का कारक होता है, तो उसका भाई उसके जैसा लग सकता है, या वो अपने बड़े भाई जैसा, भाई और उसका शकल मिलती जुलती हो सकती है, जस्ट अ प्रेडिक्शन। अब मान लीजिए किसी फीमेल का हॉरोस्कोप आ जाए, तो फीमेल का हॉरोस्कोप में जब मंगल लग्न में बैठा होगा, तो मंगल कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक तो ये जातक तो खैर मंगल की क्वालिटी लेगा ही लेगा, इसीलिए यहाँ पे इसको मंगली बोल देते हैं कि लड़की भी मंगली है, पावर है उसके अंदर, वैसे ही मैच उसके लिए ढूंढा जाए, वो अलग चैप्टर है। जब तो अब मान लीजिए, अब इसके बाद चलते हैं मंगल सेकंड हाउस, ये टॉरस का साइन है। टॉरस साइन देखिए, जैसे बैल के सींग होते हैं थोड़ा आगे इधर की तरफ, क्योंकि भेड़ के तो ऐसे यूं होते हैं, बैल के थोड़ा बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो ये टॉरस साइन है, ये मंगल का साइन आपको हमने बता दिया। अब मंगल अगर टॉरस साइन में है तो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, स्नैपशॉट में भी और ऊर्जा को भी समझेंगे, क्योंकि सब कुछ जीवन में स्नैपशॉट नहीं है, ऊर्जा को भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऊर्जा पकड़ में आती है तो स्नैपशॉट तो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। वीनस का घर है, ठीक है, तो पर्सन कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा होने के बाद भी कहीं टॉरस में अगर है, तो आदमी थोड़ा में पेशेंस होगा, धैर्य होगा, ठीक है, एकदम। यहाँ पे कोई फायर थी, अब ये धैर्य क्यों होगा, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, टॉरस इज एन अर्दी साइन। मंगल की ऊर्जा को क्या मिल गया, बेस मिल गया, पैर टिकाने के लिए, रुकने के लिए, थोड़ा सा भूमि पे टिकने के लिए समय मिल गया, तो वो एकदम आग और आग मिलके तो और आग बम ब्लास्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी मिल गई, और पृथ्वी में अब आग, आप देखो पेट्रोल तो आग बहुत तेज पकड़ लेगा, घास फूस आग बहुत पकड़ लेगा, हवा तेज चलेगी तो आग बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन पे आग इतनी तेजी से थोड़ा पकड़ पाएगी। और जब जब आग लगती है तो सबसे पहले कुछ नहीं मिलता, तो हम लोग क्या डालते हैं, बालू मिट्टी, यानी भूमि की चीज, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए अब देखिए एक वर्ड को, अब आप लोग जैसे जैसे मेरे क्लास में ट्यून्ड होते जाओगे, तो अगली बार मुझे इतना नहीं समझाना पड़ेगा कि कैसे जो है यहाँ पे क्यों ऋषियों ने कहा कि टॉरस साइन में मंगल में पेशेंस आ जाएगा। अब उसके अंदर वो धड़क नहीं है जो हवा पाने से या आग पाने से एरिस में थी। टॉरस में पृथ्वी एलिमेंट है, तो अब उसके अंदर धैर्य ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि जमीन को कितना जला देगा आग, तो ऑब्वियसली आग डाउन पड़ जाएगी, पेशेंस आ जाएगा। जब और जब गर्मी कम हो गई, आग कम हो गई, तो पेशेंस हो गई ना उतनी तेजी से फैलने की। तो ये चीज एक समझना। अब इसी को प्रिडिक्शन में कैसे लगाओगे, अब आपने मंगल देखा पृथ्वी तत्व का है, इसका मतलब मंगल की आक्रामकता में कमी आ जाएगी, मंगल पॉजिटिव बिहेव करेगा, मतलब वो आपको उठा के, ये नहीं है कि हवाई जहाज से नीचे गिरा देगा या किसी बिल्डिंग से नीचे, इतना इस तरह के काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ठहराव, चीजों को एनालिसिस करने की कैपेसिटी पृथ्वी तत्व होने के कारण बढ़ जाती है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से चीजों को समझना चाहिए कि पहली बार जैसे आपने पढ़ा कि पेशेंस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पेशेंस कैसे जोड़े, हम कैसे जोड़े, ऐसा क्या टॉरस राशि में जो पेशेंस हो जाएगा मंगल। धीरे धीरे आपको चीजें आपको सेल्फ रियलाइज होती हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, देखिए एक बात समझ लीजिए, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, ये सारे भाव एजुकेशन के हैं। अब आप कहोगे दूसरा भाव कैसे एजुकेशन का है, दूसरा भाव भी एजुकेशन का है। हमारे परिवार में हमारे दादा मामा चाचा सेकंड हाउस परिवार का है, और उसमें हमारा बचपन गुजरता है, तो हम सबसे पहली अपनी लर्निंग जो है सीखते हैं अपने परिवार के अंदर। और सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ परिवार, हाउस कह लें या राशि कह लें, काल पुरुष में, ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि बचपन में आप जब स्कूल नहीं भी जाते हैं, तो छोटे होते हैं तब भी माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा ये भगवान है, इनके आगे हाथ जोड़ो, ये तुम्हारे घर आए इनके पैर छुओ, तो ये भी तो लर्निंग है, एजुकेशन है। और सेकंड हाउस जो है हमारी फैमिलीज के बिलीफ का होता है। और तीसरी चीज, हम एक चीज आपको बताना भूल गए, जब ग्रहों की उम्र की बात होती है, तो मंगल को ग्रहों की एज के हिसाब से 4 साल की एज मंगल की बताई गई है। मतलब अगर सब ग्रहों की अलग अलग एज बताई गई है, तो मंगल जो है मंगल की जो एज होती है वो 4 ईयर्स होती है। और 4 ईयर्स के बालक को अपने परिवार के साथ रहने के कारण यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ सकती है कि कैसे लर्निंग, मंगल जो है इंटरेस्टेड इन एजुकेशन भी हो सकता है। ये तो हो गया पहला समझने की बात। आगे चलते हैं।
और यहाँ पे मंगल एडजस्ट, जब भी वृष में मंगल होगा तो पर्सन स्नैपशॉट अगर आपको करना है तो आप कहो कि पर्सन विल बी ऑफ एडजस्टिंग नेचर, क्योंकि आग जो है जब पृथ्वी एलिमेंट से मिलेगी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। उस अपनी विकरालता, आग का काम है जलाना, पृथ्वी को जला नहीं पाएगी, तो ऑब्वियस होता है ही हैज टू मेक अरेंजमेंट या एडजस्टमेंट विद पृथ्वी तत्वा। ठीक, तो अगर ये ऋषियों ने देख ली, ऋषियों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट टेम्परामेंट हो जाता है मंगल का। और मंगल अच्छा अभी इसको प्रिडिक्शन में स्नैपशॉट, तो मंगल आपके चार्ट में जिन 2 राशियों का मालिक होगा उन 2 राशियों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल प्रिडिक्शन, क्यों? क्योंकि उन दोनों भाव के कारक लेके वो पृथ्वी एलिमेंट में जाके बैठ गया है। तो इसका मतलब आपको मंगल जिन जिन चीजों को आपके चार्ट में जिन जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहां के कारतत्व से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग मंगल ने जब नेचुरल रूप से पृथ्वी से अरेंजमेंट कर लिया है तो आपके चार्ट के कारक को भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा वहां पे। तो ये प्रिडिक्शन की जो टेक्निक्स हैं, ये जो समझदारी है, जो पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस से आती है, ये कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता है। हमने जितना सीखा वो हमने तुम्हें सिखा दिया, लेकिन तुम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और 50 चीजें ढूंढोगे इसी तरह विचारशील होके, ऑब्जर्व कर करके, वहां पे तुम बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो। आगे चलते हैं, अदरवाइज फिर आज प्लेनेट ज्यादा हो नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मंगल दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, लकी होता है, अपने घर परिवार मतलब रिश्ते नाते रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि वीनस की ऊर्जा है, परिवार के अंदर है, सेकंड हाउस परिवार का है। ठीक है, अब ये हो सकता है क्योंकि वाणी का घर है तो बोलने में अथॉरिटेटिव टोन हो, जैसे मंगल आदेश देता है ना, सैनिकों इधर आओ, ये काम करो, घास छीलो, चूना पोतो, तो वो मतलब एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज उसकी हो सकती है। ये स्नैपशॉट है। सेकंड में आपने अच्छा क्लासिक्स में कई जगह पे सेकंड हाउस के मंगल को कभी कभी अकारक भी बोल देते हैं। अकारक, जब हमने पहली बार अपने गुरुजी के मुंह से बात सुनी थी कि द्वितीय हाउस में मंगल अकारक होता तो हमको साल भर समझ में नहीं आया क्यों अकारक हुआ, तो वो तो बोल के आगे बढ़ जाते थे। तो तब हमको जब हमने ये देखा कि अच्छा क्योंकि पृथ्वी एलिमेंट है, अब पृथ्वी को थोड़ा जला देगी अग्नि, चाहे जितनी अग्नि हो, पृथ्वी तो भले ऊपर ऊपर की थोड़ी बहुत घास वास की जल जाए, तो ऑब्वियस है मंगल लाख प्रयास कर ले पृथ्वी को ना हिला सकता ना जला सकता है, तो ऑब्वियस है अकारक है भाई। यहीं पे लकड़ी होती, हवा होती, कुछ और होता तो उसको मंगल जला देता। सेकंड हाउस में चीजों में पृथ्वी तत्व के कारण भी कह सकते हैं, और वीनस के आगे कभी कभी मंगल अकारक हो भी जाता है वीनस के घर में, क्योंकि भाई वीनस अल्टीमेटली चाहे जितना भी सेनापति बहादुर हो कभी कभी हनी ट्रैप में फंस भी जाता है। हनी ट्रैप भी यहीं से देखोगे, ये जो जितने भी राष्ट्रीय जो खुफिया विभाग वाली चीजें होती हैं जो हनी ट्रैप करती हैं, जो एस्कॉर्ट कंपनी से अपने काम कराती हैं, वो सब यहीं से देखे जाएंगे। ये सब स्नैपशॉट है जो तुम्हें, क्योंकि कल हर समय चेंज हो रहा है, समाज में नई नई तरह की चीजें आ रही हैं, उन चीजों के कारक को भी तुम्हें जोड़ना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फौज में जो हनी ट्रैप होता है वो यही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल सेनापति, सेनापति को कौन फांस रहा है? बेसमेंट का वीनस, पैसा से, रुपए से, चमक से, लव से, लक से, पैशन से, राइट। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं हनी ट्रैप, क्योंकि समय बहुत कॉमन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और दे समझते हैं। यहाँ पे मंगल जो है कम एफर्ट में भी पैसा कमा लेता है। ठीक है, ये भी एक प्रेडिक्शन में आप नोट कर सकते हैं। और क्योंकि वीनस की राशि है तो, और मंगल टेक्निकल प्लेनेट है, कुछ भी क्रिएट करने में एक्सपर्ट होता है, तो महंगी और एक्सपेंसिव चीजों की मैन्युफैक्चरिंग या उनको बनाने की ज्ञान से परिपूर्ण होता है। तो वीनस का घर है तो वीनस के अंदर भी नॉलेज है, वो भी गुरु है, यानी वो अपने दैत्य गुरु के वहां चाहे गया हो, वीनस दैत्य गुरु दैत्याचार है, तो कहीं ना कहीं और टेक्निकल स्किल्स फुलफिल होंगी। क्यों? क्योंकि दैत्य गुरु के घर में है वो, तो इसका मतलब शुक्र के डोमेन की चीजें बनाने का में वो वेल वर्स्ड होगा, टेक्निक उसको आती होगी। ठीक है, मशीन के मॉडल बनाना, ये सारी चीजें। ठीक है, और वीनस टॉरस में अगर मंगल है तो फीमेल हॉरोस्कोप क्लियर कह सकते हैं कि हस्बैंड का नेचर बढ़िया हो, क्योंकि मंगल की ऊर्जा है, लेकिन वीनस क्योंकि हमारे लावण का वेल्थ, मटेरियलिस्टिक वेल्थ का कारक है, तो यहाँ पे और तो हस्बैंड के अंदर क्वालिटीज, मंगल हस्बैंड का कारक है और वीनस के घर में वो जो है
मेच्योरली बिहेव करेगा, गुड नेचर्ड नेचर उसका अच्छा हो, क्योंकि वीनस की स्वीटनेस उसको राशि के बैकग्राउंड की तो मिली रही कहीं ना कहीं। वो अग्नि जो एरिस में थी उतनी वहां पे डाउन हो रही है, तो इसका मतलब बहुत एग्रेसिव, बहुत वाला। हाँ, टिल द टाइम उस पर राहु उसको दोबारा धक्का मार दे, कोई अग्नि तत्व का ग्रह साथ में बैठ जाए, वो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात अभी कर रहे हैं, मिक्सिंग अभी हमने की नहीं है, तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि आपने अपने चार्ट में देखा, अरे हमारे वहां तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए हमारे हस्बैंड तो बहुत गुस्से वाले हैं और टॉरस में है, लेकिन तो देखिए उसको कि कोई केतु के साथ संबंध या कोई राहु उसको एक्सपेंड कर रहा है, हवा दे रहा है, क्या साथ में और कॉम्बिनेशन है, ये सब भी जरूरी है, लेकिन अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात हो रही है। चलिए अब करते हैं मंगल मिथुन का। ठीक है, अगर मिथुन राशि का मंगल, ये मिथुन का साइन है, ठीक है, दो बने ना, जोड़ा है मिथुन डबल है, तो यहाँ पे दो लाइनें बनी है, और ये दिखाते हैं कि एक लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, या जो हमने आपको वैदिक की पिक्चर बताई थी वो, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मिथुन में मंगल होगा, तो मंगल नॉर्मली नाड़ी में भाई का कारक है, और वैदिक में भी भाई, ब्लड, कई चीजों का कारक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए, अगर मंगल मिथुन राशि में है तो भाई कैन बी इंटेलेक्चुअल, हस्बैंड कैन बी इंटेलेक्चुअल, सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। क्यों? क्योंकि बुध की राशि हमने आपको 10 बार बताई, मिथुन कम्युनिकेशन की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है, एजुकेशन की राशि है। थर्ड हाउस की अगर बात करते हैं, चलिए हाउस भी थोड़ा बहुत, तो थर्ड हाउस पराक्रम का है, मंगल थर्ड हाउस का कारक होता है। अब उसकी स्पीच कैसी होगी? पराक्रमी। जैसे कभी कभी आपने ध्यान देखा होगा, कई ऐसे सेनापति होते हैं जिनकी आवाज से सेना मोबिलाइज हो जाती है, उनकी आवाज में ऐसी वो होती है कि आदमी एकदम जोश में आ जाता है कि अब मरेंगे या मारेंगे। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि सेनापति हो, गांधी जी तो कुछ नहीं थे, अहिंसा पुजारी थे, लेकिन उनकी एक आवाज पे लोग मरने को तैयार, करो या मरो। या जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनके अंदर एक, इनके थर्ड हाउस, इनके बोलने में इतना पावर थी कि बोल के ही बड़ी से बड़ी फौज को, हिटलर के अंदर बहुत से लोगों में ये क्वालिटी मेसोलिनी में मिलेगी आपको। तो ये बताता है कि इनकी स्पीच में जो है सेनापति वाले गुण है, बोल के शब्दों में। तो इस तरह आपको चीजों को कंबाइन करने की प्रैक्टिस बनाना शुरू कर दीजिए आज ही से। ठीक है, तो जेमिनी में पेशेंस भी हो जाता है और इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, नेटिव के भाई में और हस्बैंड में। भाई राइटर हो सकता है, क्यों? क्योंकि मिथुन राशि हाथ की भी राशि है, लिखावट की भी राशि है, डॉक्यूमेंट की भी राशि है। थर्ड हाउस और मिथुन कंबाइन करके बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया, जर्नलिज्म, रेडियो जॉकी, दूरदर्शन में जो एंकर्स होते हैं, ये सब थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। और मंगल होने के कारण, और मंगल के कारक क्या है? भाई या हस्बैंड। फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड कैन बी रिलेटेड या इस तरह की क्वालिटी होंगी, और अगर मेल का चार्ट है तो उसके भाई में इस तरह की क्वालिटी होंगी। और कहाँ होंगी? मंगल जिन जिन हाउसेस का मालिक होगा उन हाउसेस में के कारक में ये क्वालिटीज होंगी। वैदिक में अगर आप आते हैं तो सिंपल फंडामेंटल को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ये आपको अब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम वे, क्योंकि मंगल मेहनत करके आगे होता है, उसी प्रकार भाई या पति जमीन से उठा हुआ इंसान होगा, क्योंकि ये पराक्रम का घर भी है ना, पराक्रम का भी घर है। पराक्रम का घर है तो पराक्रम करते करते, पराक्रम कर करके आगे बढ़ेगा ना वो इंसान। और वो इंसान कौन होगा? या तो भाई होगा या पति होगा। तो ये स्क्रैच से, डेंट मार मार के आगे बढ़े होंगे अपनी लाइफ। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि हमने आपको डायरेक्शन क्या था, ईस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में मंगल बैठा है, तो स्त्री का चार्ट है तो पति किस डायरेक्शन से आएगा? वेस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल, नाड़ी का बहुत फेमस फंडामेंटल है। ESWN होता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो यहाँ पे मंगल जब पति कहाँ बैठा है? वेस्ट डायरेक्शन में, तो पति कैन बी फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। ये चीज आपको इससे समझ में आ सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को आपको समझना है। अब क्योंकि पति इंटेलिजेंट है, मिथुन का एनवायरनमेंट उसको मिला हुआ है, तो पति जो भी कार्य करेगा वो इंटेलिजेंस से या मशीनरी से डोमिनेटेड होगा। अब इंटेलिजेंस और मशीनरी से आज के समय में, कलयुग में 10,000 प्रोफेशन निकाल आएंगे। 5,000 साल पहले जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था तो आदमी या तो अकाउंटेंट बन जाता था, मुंशीगिरी कर लेता था, लेकिन क्योंकि मंगल है तो वो अकाउंटेंट मुंशीगिरी से थोड़ा ऊपर उठ जाता था।
इंटेलिजेंस से व्यू रचना, हथियारों को नई नई डिजाइन बनाना, राजा के वहाँ नए नए अस्त्र शस्त्र की संचालन करना, उनकी टेक्निक डेवलप करना, उनमें नई तरह की मेटोलॉजी लगाना, ये सब हो जाता था। आज इंटेलिजेंस और मशीनरी में डाइवर्सिफाइड करियर है। तो देश काल के हिसाब से उस बेसिक ऊर्जा को आज के समय में कैसे कैसे किन किन जॉब्स में मैनिफेस्ट हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये है कर्क का साइन, ठीक है, कर्क, और ये है मंगल। यहाँ पे मंगल डेविएटेड होता, ध्यान रखिएगा। कैंसर साइन इज द डेविएशन साइन ऑफ मंगल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जल तत्व आ गया, अग्नि को जल मिल गया, तो टेम्परामेंट जो है नेटिव का माइल्ड। यहाँ खूब अग्नि मिल रही थी, वहाँ पृथ्वी मिल रही थी, वहाँ भी एयर मिली, यहाँ भी ये भी एयर ही, ठीक है। यहाँ अग्नि, यहाँ पृथ्वी, यहाँ पे एयर, ठीक है। इसको भी आप प्रेडिक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जल मिल गया। जल मिलने के कारण क्या होता है, माइल्ड टेम्परेचर। अब आपको स्नैपशॉट में क्या समझना भाई, जल तत्व का मंगल है, तभी तो मंगल डेविएटेड है। उसको चाहिए अग्नि या पृथ्वी पैर टिकाने के लिए, सेनापति को लड़ने के लिए, वहां तक तो उसका काम चल जाता है, लेकिन जल में वो क्या करेगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, मंगल रूथलेस है, मंगल क्रूएल है, मंगल को एक्शन लेना है, और ये इमोशन का साइन है, ये सेंटीमेंट का साइन है, ये सेंसुअल साइन है। जल, जल मतलब इमोशन, कहते हैं ना आंखों से जल टपका, आंखों से आंसू बना, तो वो भी तो इमोशन चाहिए, आपके बताते हैं। तो मंगल रूथलेस है, अब अगर उसको इमोशन में फंस गया, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, तो लड़ेगा कौन जाके फिर सेना में आगे, गोली कौन खाएगा। अगर उसको इमोशन में फंस गया, अरे मेरे बुढ़े माँ बाप, अरे जो शहीद हो गए, उन्होंने कभी ये सोचा बॉर्डर पे, मेरे पिताजी, मैं अकेली संतान, उनका क्या होगा। आप तो रोज टीवी पे किससे आते हैं, यहाँ मंगल डेबिलेटेड हो जाता है, इमोशन में फंस जाएगा आदमी। मंगल को करना है पराक्रम, और वो घर गृहस्थी के चूल्हा चक्की सुख में पहुंच गया, गाड़ी भूमि वाहन मकान, माता का सुख, माता का आंचल, माता का गर्भ। अब सेनापति कहीं माता गर्भ में रह पाएगा, माता उसको बचाए पल्लू से ढक के, बेटा जाना नहीं, बात काले हो जाओगे, तो फिर काय बात का मंगल। इसीलिए मंगल कहता है यार ये एनवायरमेंट तो मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा नेचर तो लड़ने का है, और मेरी माँ मुझे पल्लू में दबाए है। That is the thing. ये समझना है ऊर्जा। इस ऊर्जा को समझ लो तो एक नहीं 100 प्रेडिक्शन करने की कैपेसिटी आ जाएगी, और रटाने को तो तुमको 5 प्रेडिक्शन रटा दें यहाँ से, वही उतनी तक सीमित रहेगी नॉलेज। लेकिन अगर कुछ वाकई कर गुजरना है तो फिर एनर्जी को समझो, उस एनर्जी को आप अपने मिक्स करना सीखो। राइट, चलिए आगे चलते हैं। कर्क के मंगल में ज्यादातर आप देखोगे ब्लेम लगेंगे, एक्विजिशन लगेंगे। अब क्यों लगेंगे ब्लेम और क्यों लगेंगे एक्विजिशन, हम इतना कह के आगे बढ़ सकते हैं, तुम लोग सोचते रहो ब्लेम और एक्विजिशन क्यों लगेंगे, लेकिन मन नहीं मानता है कि कम से कम लॉजिक तो दे दें। ब्लेम और एक्विजिशन में जिस सेनापति को लड़ाई वक्त पे लड़ाई करने जाना था, वो उस समय घर में घुस गया बैठ के, इमोशन में फंस गया, इसलिए ब्लेम लगेगा। एक्विजिशन लगेंगे कि तुमको जब तुम मतलब ऐसे समझ लो जैसे चुटकुले के रूप में सुना देते हैं। एक बार ब्रिगेडियर सैनिक राइफल लेके खड़े थे, ब्रिगेड सामने से फौज आई, ब्रिगेडियर ने कहा दागो, तो जो जिनका नीच का मंगल था उन्होंने सुना भागो, भाग लिए सब। तो ये एक्विजिशन तो लगेगा ही, ब्लेम भी लगेगा, क्योंकि तुमसे कहा था दागो तो भागो, उनके भाग गए। तो ये समझनी चाहिए तुम लोगों की एक्विजिशन, अगर ऋषि कोई बात लिख रहे हैं तो उसके पीछे बड़ी गहरी इन बिटवीन द लाइन मतलब होती है। राइट, तो चलो आगे चलते हैं, जिससे कि तुम लोगों को एनर्जी से वास्ता तो कराई दे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लैक इन करेज भी हो जाता है। भाई देखो, तुम्हारे मानो ये ना मानो, बीवी बच्चे परिवार का मोह जो है करेज को कम कर देता है। तुमको किसी ने गाली बकी है, एक बार तो दोबारा मनाया कि उठा के गुम्मा इसकी खोपड़ी पे दे मारे, मर जाए चाहे कोई बात नहीं, जेल चले जाएंगे। फिर अगला ही थॉट मंगल स्ट्रांग हुआ तो ये सब थॉट आया, फिर तुमने कहा यार बच्चे छोटे हैं, 14 साल केस चलेगा, 18 साल जेल में रहेंगे, बस फंस गया तुम इमोशंस में। मंगल डिप्लीटेड हो गया, जोश तो आया कि भाई बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे गाली बक, लेकिन तुम फिर क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं घर परिवार चतुर्थ भाव सुख का भाव है, ये चीजें इंसान को मंगल को कमजोर कर देती हैं। तो ये चीज अब ऊर्जा को जब आप कभी समझ लोगे, तब जितने भी वाटर एलिमेंट के साइन होंगे वहां पे मंगल, अब कूद किसी अभी वृश्चिक पे ना आ जाना कि वृश्चिक भी तो वाटर एलिमेंट है, वहां कैसे क्यों मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी भी कहानी आएगी अभी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि
करेज जो है कभी कभी लैग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है। और कर्क के मंगल में एक और प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कर्क के मंगल के बारे में एक और भी चीज कही जाती है कि ऐसा इंसान स्त्री के वश में हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, नोट कर लो। कर्क का मंगल जो है, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि करेज तो गया और सुख की कामना करने लगा। ठीक है। और कर्क राशि वैसे तो माँ की राशि है, लेकिन स्त्री तत्व को तो दिखाती है। ठीक है। तो पत्नी का रिलेशनशिप यहाँ से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा इसको भी समझ लो। ये पत्नी है, ये पत्नी का कर्मा है। फिर समझ लो, ये पत्नी है, तो पत्नी से 7 घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर। तो अगर पत्नी का कर्मा देखना है तो यही देखेंगे। तो पत्नी के कर्मा में जो तुम बैठे हो वो भी डिबलेटेड हो गए, तो कौन कंट्रोल करेगा तुमको? पत्नी के कर्मा अगर है ना, तो पत्नी के कर्मा से तुम कंट्रोल हो जाओगे। कोई तुम्हारी अपना अस्तित्व यहाँ पे कमजोर हो गया डिबलेटेड होने के कारण, तो ये जोरू गुलाम हो जाएंगे, इनफैक्ट हो जाएंगे वाइफ के द्वारा, यानी स्त्री वश में रहेंगे। और कई मामलों में धोखा भी मिल जाता है स्त्री से। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिकल माइंडेड भी हो जाएंगे, क्योंकि जब जल तत्व हो जाएगा तो एक तरफ तो उसको लगेगा यार मैं पैदा तो हुआ था बंदूक चलाने के लिए, बैठा हूं मैं यहाँ पे, मतलब कहते ना पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, तो मतलब फिकल माइंडेडनेस आ जाएगी। और चंद्रमा तो वैसे भी फिकल माइंडेडनेस का कारक है। जल है, जल तत्व है, तो फिकल, जल तो लहरें, ज्वार भाटा सब अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो मंगल की ऊर्जा यहाँ पे नष्ट हो जाती है। तो फिकल माइंडेडनेस, ये सब स्नैपशॉट है कि पर्सन विल बी फिकल माइंडेड। ठीक है। अब आपको मैंने जब राशि के कारतत्व कुछ बताया था, तो मैंने बताया था कि कर्क राशि जो है ट्रैवलिंग की भी राशि है। मंगल हस्बैंड है। जिस फीमेल के चार्ट में मंगल कर्क राशि का होगा, उसका हस्बैंड आधे टाइम तो ट्रैवलिंग ही करता रहेगा। हफ्ते में 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्रैवलिंग बहुत होगी। हर कंडीशन में नहीं होगी। अब नवमांश में अगर ये स्थिर राशि में चला जाए तो नहीं होगी, लेकिन एक स्नैपशॉट में ऐसा होगा कि वो ट्रैवलिंग करता होगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड है, हस्बैंड पति का कारक है नाड़ी के हिसाब से, और ये जल मूवमेंट का साइन है, तो husband will be in a profession of traveling। और हस्बैंड की कमाई कैसे होगी? फीमेल के चार्ट में देखना है तो कहीं ना कहीं लिक्विड एलिमेंट से, लिक्विड या फ्लूइड वाली चीजों से का रिलेशन होगा। चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे मिल्क हो, चाहे लिकर हो, चाहे ऑयल हो। अब जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो लिक्विड ऑयल हो जाएगा, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो लिकर इंडस्ट्री हो जाएगी, चंद्रमा तो कहीं हो, चंद्रमा और देख ले इस कॉम्बिनेशन को, साथ बैठ जाए तो दूध की, अमूल की, आइसक्रीम की फैक्ट्री हो जाएगी। मतलब मिलता जुलता उससे प्रोफेशन स्त्री के हस्बैंड का होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये लियो का साइन है। ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ लियो, ऐसे ऊर्जा। ठीक है। और ये जो है मंगल है। ये भी अग्नि तत्व की राशि, लेकिन अग्नि तत्व के साथ ये स्थिर राशि भी है, ध्यान रखना। कई सारे वर्गीकरण होते राशि के। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट वर्गीकरण आते होंगे। अब जब ये अग्नि तत्व की राशि है, शेर है, राजा है, सत्ता का गलियारा है, वो सब आपको बता सकते हैं। अब मंगल भी सेनापति है, फायरी एलिमेंट है, यहाँ पर भी आग बढ़ी है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो है, अब एक चीज बताओ मैं तुम लोगों को, एक चीज, कार्डिनल फायर, म्यूटेबल फायर, ये पता है तुम लोगों को क्या होता है? फिक्स्ड फायर, कार्डिनल फायर और म्यूटेबल फायर। अच्छा, कोई बात नहीं, कैसे करें फिर? चलो हम तुम्हें आसान तरीके से फिलहाल करेंगे, बाकी तुम लोगों को बाद में कराएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये स्थिर राशि है तो यहाँ पे अग्नि में उतना जोश नहीं है, फिक्स्ड फायर है। ठीक है। फिक्स्ड फायर है। धनु राशि में क्या है? धनु राशि द्वि स्वभाव की राशि है, तो वो म्यूटेबल फायर है, और यहाँ पे कार्डिनल फायर है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि, तो ये इससे भी कई प्रोडिक्शन निकलती है, लेकिन वो जब डिटेल में कभी 4-6 महीने कोर्स चलाएंगे तब एक एक चीज को ब्रेक करके समझाएंगे। फिलहाल तुम ये समझ लो कि यहाँ फायर अस्थिर थी, यहाँ पे फायर है, लेकिन स्थिर फायर है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि फिक्स्ड साइन है। अर्धी साइन में फायरी एलिमेंट है, एलिमेंट फायर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिर राशि है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो फायर है वो अलग तरह की है, फिक्स्ड फायर है। तो अब उससे हिसाब से प्रेडिक्शन में भी जब करेंगे, एनर्जी को जोड़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे
अग्नि है। और अब जैसे फिक्स्ड फायर का मतलब होता है, आदमी अगर ने कोई बात कही और वो उस पर अड़ गया तो फिर अड़ा रहेगा, मूवमेंट नहीं है। धनु राशि में अग्नि है, जोश आया, बहुत जोर से हम अपनी बात पे लड़े, लेकिन अगर किसी ने समझाया, ज्ञान दिया गुरु ने, तो शांत भीम शांत, तो भीम की तरह वो शांत भी हो जाएगा। ये नहीं कि फिर वो आग फैलाते रहे, उपकारते ही रहे आग। लेकिन मेष वाला नहीं शांत होगा, क्योंकि वो अग्नि के साथ अग्नि है, तो वो कहेगा अरे हम गलत भी है तुम्हारे ना, हम ही सही है, हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ठीक है, तो मेष वाला नहीं मानेगा अपनी बात, वो लड़ता रहेगा आज तक। सिंह वाला स्थिर हो जाएगा, स्थिर है कि हाँ चलो यार, अगर बहुत लॉजिक है तो हो सकता है थोड़ा सा दब भी जाए या कंट्रोल कर ले। धनु वाला तो फ्लेक्सिबल है, अगर उसको समझाया जाएगा, क्योंकि यार दुई स्वभाव के साथ अग्नि है तो धनु राशि भी फायरी एलिमेंट, फायर की राशि, लेकिन क्योंकि दुई स्वभाव है तो अग्नि, यहाँ पे अग्नि दोनों तरह से काम कर सकती है, खाना भी पका सकती है और तुमको जला भी सकती है। देखो बहुत सूक्ष्म प्रेडिक्शन हम तुमको पता है, तुमको सुनने में हल्का लग रहा होगा, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के असली कीड़े हैं ना जिनके अंदर, वो मेरी बात को बहुत अच्छे समझेंगे। मेरी बात को वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझते हैं जो पिछले जन्म में भी मुझसे पढ़े हैं। ठीक है, तुम में से कुछ ही होंगे वो हमारे बैच में, कुछ ही मैं चाहता हूँ जो मैंने पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, तो तुम को भी अंदर से आ जाएगा कि हाँ यार इनसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ दिन में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, देखो समझो, भले अब क्लास थोड़ा डिले हो, लेकिन हमारा जब हम कुछ अच्छी चीज हमारी नजर आ जाती है तो हमारा फर्ज है बता। प्रेडिक्शन लेवल पे तुम इससे बहुत सी चीजें ढूंढ सकते हो कि धनु राशि में जो अग्नि है वो दूसभाव राशि की अग्नि है। यानी अग्नि यहाँ पे ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन अगर इसका इस अग्नि का हम फोकस चेंज कर दें, जो अग्नि अभी जला रही थी वही अग्नि खाना बनाने लगेगी। अब ये अग्नि क्या है, चार्ट में देख लिया कि ये, लेकिन इसकी अग्नि को कन्वर्ट कर सकते हैं। अग्नि मतलब ऊर्जा, पावर। ठीक है, तो अगर ये जो है हम इस ऊर्जा को, हम तुम्हें एग्जांपल और अच्छा दे देते हैं। एक एक कौन थे वो, तुलसीदास थे, हाँ तुलसीदास ही थे, हाँ तुलसीदास ही शायद थे। तो तुलसीदास बड़े कामुक थे, अब मुझे एग्जैक्टली शायद तुलसीदास ही थे। तो वो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाते थे एक रात भी, मतलब रिलेशन चाहिए ही चाहिए था उनको बनाना। तो एक बार पत्नी 2-3 दिन के लिए चली गई मायके, अब वो पगलाए गए, बाढ़ आई गांव में, तो कहीं ना कैसे, बगल में गांव था, बीच में नदी थी पत्नी के गांव में। तो एक अंधेरा था, गए कहीं, नहीं बर्दाश्त हुआ नहीं उनसे अकेले रहना, गए भैया नदी के पास, नदी में खूब पानी, तो देखें कोई लकड़ी का फट्टा चला रहा है, कहीं इसी पे लपट के इसी के ऊपर नदी पार कर ले। जब नदी पार के पार, मतलब इतना काम अग्नि में इतना जल रहे थे, उसी पर लटक के जो है नदी पार कर ली लकड़ी के ऊपर, इतनी बाढ़ में। जब पार कर ली तो देखेंगे वो मुर्दा टहल रहा था, मुर्दा तैर रहा था, मुर्दे को बैठ के पहुंच गए। फिर भैया किसी तरह उसके अपनी पत्नी के मायके पहुंचे, तो देखे ऊपर वाली खिड़की में कमरे में पत्नी है और सब अंधेरा है, खटखटाएं तो सब जान जाए, सास ससुर की बताओ रात में चले आए। हाँ, तो बड़ी देर टहले वाले, समझ में नहीं आया कैसे पहुंचे ऊपर, तो देखिए रस्सी लटक रही है, रस्सी पकड़ के चढ़ गए पत्नी कमरे में। पत्नी ने दरवाजा खिड़की खोली, खटखटाई कि हम आ गए। तो पत्नी क्या ये क्या हो गया। पत्नी ने देखा, कहा यार तुम बताओ, सांप को रस्सी समझ के सांप पकड़ के चढ़ाए हमसे मिलने के चक्कर में। तो अगर तुमने इतनी ऊर्जा भगवान को पाने में लगा दी होती तो तुम कहाँ पहुंच जाते। मतलब तुम मुर्दे पे चढ़ के, मुर्दे को लकड़ी समझ के, नाव समझ के उस पर बैठ गए। फिर यहाँ तुमने जो है इतना तांडव मचा दिया, तुम सांप लटका था तो उसको तुम रस्सी पकड़ के हमसे मिलने के चक्कर, अरे अगर इतनी हमसे मिलने के चक्कर में अगर इतनी भगवान से मिलने में इतनी ऊर्जा लगा देते तो तुम क्या हो जाता। बस वही सन जो है, क्षण जो था उसके जीवन में अलौकिक प्रकाश हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा है इंसान के अंदर, चाहे वो सेक्सुअलिटी की हो, हमें क्या करना है, सिर्फ रास्ता बदल देना है। उसको जो है कमरे के, वो जिस दरवाजे पे सर मार रहा है उसको सिर्फ घुमा के कहना बेटा ये दरवाजा सही वाला है, भगवान की तरफ ले जाने वाला है, ये धनुराशि की अग्नि है, वो मान जाएगा। तो ऊर्जा तो है उसके अंदर, वो गलत दरवाजे पे सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी की तरफ लगा रहा है। ऐसे लोगों को आसान होता है धर्म की तरफ मुड़ना, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा डेवलप नहीं करनी, वो ऑलरेडी है पैशन वाली, बस उसका मुंह मोड़ देना है। अब इसको तुम जितने चाहे उतने तरह से प्रिडिक्शन में लगा लो, हमें पता है तुम लोग अभी इसको प्रेडिक्शन में नहीं लगा पाओगे। सिर्फ इस कहानी के प्रेडिक्शन नहीं लगाना है, ऊर्जा को समझना है कि यानी धनु राशि जिस भाव में भी पड़ेगी वहां पे तुम्हारे पास दुधारी तलवार है, चाहो तो तुम उसी से पाप की तरफ चले जाओ, और जरा सी ऊर्जा को, गुरु का ज्ञान मिल जाए धनु राशि को, तो मोड़ के उससे प्रहलाद और ऋषि बन जाओ। समझना है। लेकिन सिंह राशि की ऊर्जा जो है स्थिर फायर है। ये बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन हम फिर बाहर निकल जाएंगे अपने टॉपिक। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम लोग इसका चरम मर्म समझ पाएगी मैं कहना क्या चाह रहा था। और
इसी प्रकार एरिस की ऊर्जा भी अलग है। सेम वे 2 6 10 में पृथ्वी एलिमेंट भी अलग अलग तरह के हैं। तीनों पृथ्वी हैं, लेकिन टॉरस की पृथ्वी अलग है, वर्गो की पृथ्वी अलग है और मकर की पृथ्वी अलग है। सेम वे 3 7 11 कामा हाउस। मिथुन का कामा पैशन अलग है, तुला का कामा पैशन अलग है,